पहले खुदा के दास अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी की, उनको मैं जैम सी की बोलता हूँ और सारी कलीसिया को जैम सी की। हालेलुया। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गिलदीप। कहाँ से आए आप? मैं जलंधर से हूँ। आप अपनी गवाही खुद बताएं, क्या गवाही है आपकी? ब्रदर जी, मेरी गवाही ये है कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ प्रोफेशनली सिंगर हूँ। पहले था, बट मैं इंडस्ट्री में काम करते हुए मैं गलत कामों में चला गया और मैंने राइजिंग स्टार शो किया जो मुंबई में कलर्स टीवी पे चलता था, जिसपे बिग बॉस चलता है, और उसमें मैं टॉप 5 में कंटेस्टेंट रह चुका हूं। लेकिन इंडस्ट्री में काम करते हुए मेरी जिंदगी ऐसी थी कि मैं शराब पीता था और सिगरेट भी पीता था और गलत कामों में भी था। आप नशे के साथ साथ व्यभिचार में भी थे? जी 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 जी। कैसी लाइफ थी आपकी उस समय? ब्रदर जी, लाइफ मेरी ऐसी थी कि मैं ये सोच रहा था कि इंडस्ट्री में अगर मैं काम कर रहा हूं और इतनी सक्सेसफुल लाइफ पाना चाहता हूं, मैं पागल था कि मैं बॉलीवुड में गाऊं, एज अ प्लेबैक सिंगर सब एक्टरों के लिए गाऊं। ब्रदर आप बताएं, ये जो फोटोज हैं आपकी, ये किनके साथ है आपकी फोटो? ये मैं लवली प्रोफेशनल, ये कलर्स टीवी पे मेरा ऑफरिंग ग्रुप था, ये मैं लीड सिंगर पे खड़ा हूं। ये मेरे शोज की सारी फोटोज है, पोस्टर्स हैं। ये मास्टर सलीम जी के साथ है। और ये मेरा जो प्रोफेशनल मैंने पहले सॉन्ग किए थे पंजाबी सॉन्ग्स, और ये रवि दुबे हैं जो एंकर हैं कलर्स टीवी पे, और हंसराज जी के साथ भी मैंने परफॉर्म किया दूरदर्शन में, और शंकर महादेवन जी जो कलर्स टीवी पे जज थे उनके साथ भी मैंने परफॉर्म किया, और दिलजीत दोसांझ उनके साथ भी परफॉर्म किया टॉप 5 में कंटेस्टेंट। और ये खालसा कॉलेज जलंधर की ये फोटो है, वहां पे भी मैंने, ये भी कलर्स टीवी की फोटो है, और ये LPU की फोटो है। मैंने वहां पे 4 साल की डिग्री की म्यूजिक में, तब मैं परफॉर्म करता। ये खान साहब और संग्राम जो पंजाबी इंडस्ट्री में सिंगर हैं उनके साथ है, और इनके साथ मैं लाइव प्रोग्राम करता था, मेले वगैरह करता। और इन सभी के साथ आपका उठना बैठना था, इनके साथ आप गाते थे? ये बॉलीवुड सिंगर बैनी दयाल है जो सब इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के लिए गाते हैं, उनके सब एक्टरों के लिए गाते हैं। बॉम्बे में था मैं तब, MTV में। आप इनके साथ बॉम्बे में थे? जी 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 जी। अब बताएं कैसे था आपका उस समय, लाइफ कैसी थी आपकी? लाइफ ब्रदर मेरी ऐसी थी कि मैं बिल्कुल ही, मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं ऐसी ही लाइफ गुजारूंगा कि नशा भी करूंगा, इंडस्ट्री में काम करते हुए इतना पैसा कमा के, मतलब मुझे ज्यादा ऐसा था कि मैं अगर पैसा कमाता था तो मैं सारा पैसा अपने कपड़ों पे और अपने यारों दोस्तों में उजाड़ देता था ऐसे ही। आप अपने ऐशो आराम में सब खर्चा करते थे, घर वालों को कुछ नहीं देते थे? आपकी लाइफ टोटली पूरी तरह से ऐसी थी सारी? ब्रदर जी, घर में मैं खर्चा देता था, अपनी पॉकेट मनी भी रखता था, लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद भी मैं मेले वगैरह करता था, और भी शोज वगैरह करता था, डिवोशनल शोज करता था, मैरिज के शोज करता था, होटल के शोज करता था। तो मैं ये सोच रहा था कि हाँ, पैसा ही सब कुछ है और बस मेरी लाइफ ऐसे निकलेगी। मैं बॉम्बे में काम करता हूँ, 1 साल मैं बॉम्बे में रहा और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, पैसा कमाऊंगा, बस यही सब कुछ है। और इसके साथ साथ जो मैं नशा वगैरह करता था, गलत कामों में था, गलत संगति में था, तो मैं ये सोच रहा था कि जब मैं ड्रिंक कर लेता था तो मुझे ये लगता था कि मैं अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा हूं। जब मैं मुंबई में था तो मैं उन एक्टर्स का नाम नहीं लेना चाहता, उस चैनल का भी नाम नहीं लेना चाहता। जब मैं उनको देखता था तो मैं ये सोच रहा था कि इंडस्ट्री में ये लोग ऐसे, हम इनको ऑन स्क्रीन देखते हैं और ये ऑफ स्क्रीन कुछ है और ऑन स्क्रीन कुछ है। क्योंकि मैं 2 साल जैसे बॉम्बे में रहा, तो आप जब उनको स्क्रीन पर देखते तो अच्छा लगता था कि मैंने ऐसे बनना है, मगर जब आप उनके बीच में रहे, आपने उनकी जिंदगी को बैक पर देखा, बैक साइड से चेक किया, तो क्या लग रहा था उस समय आपको? ब्रदर जी, मैं ये देखता था कि इंटरनल लाइफ इनकी कुछ और है, और ऑन स्क्रीन जैसे मैं सोच रहा था कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब मैं उनको देखता था कि कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है, कोई प्रोड्यूसर ये करता है, कोई कुछ डायरेक्टर ये करता है, और मैं ये सोचता था कि अगर मैं ऐसे ही इंडस्ट्री में काम करता रहा तो मेरी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। तो मुझे इस बात का दुख भी होता था। जब मैं इस बात से ज्यादा परेशान था, मैं बॉम्बे में रह के भी ड्रिंक, मेरे हाथ में बियर की बोतल पकड़ी होती थी, और मैं सुसाइड करने की मैंने कोशिश की कि मुझे उस दुष्ट आत्मा ने भी तंग किया। मैं होटल में था, मैं
होटल में था तब मैंने आप विंडो के पास इस गया। जिंदगी से पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके थे। जी, जी, इसकी जी। वजह से आप डिस्टर्ब हो चुके थे। जी 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 आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। जी, क्योंकि जी। आपने जब उनके बीच में रह के उनको देखा तो आप चाहते थे कि ये मेरी जिंदगी नहीं, मैं ऐसा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, जी मैंने इनके साथ नहीं रहना है। जी 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 आप मतलब उस जिंदगी को बदलना चाहते, छोड़ना चाहते थे वो सब कुछ आप। जी जी और डिप्रेशन में रहते हुए आपने सुसाइड करने की कोशिश की। ब्रदर जी, जब मैं बॉम्बे में था तो मैंने अपोस्टल जी की वीडियो देखी थी, उनकी टेस्टमनी सुनी थी कि वो बता रहे थे कि मैं एक हिंदू फैमिली से हूं तो मैंने नशा करना ऐसे स्टार्ट किया था। तो ऐसे सब कुछ मैंने सुना, मैंने सोचा कि उन्होंने बोला कि मैं जलंधर में ऐसे अपनी ट्रेन के जब स्टेशन के पास गया, ऐसे मैंने सारी टेस्टमनी सुनी। मैंने सुना कि उनको बचाया प्रभु यीशु मसीह ने, अगर उनको प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है तो मुझे भी बचा सकता है। मैंने अपोस्टल जी की जब टेस्टमनी सुनी तो मैंने सुना, क्योंकि मैं धीना गांव से हूं, ये साथ में ही मेरा विलेज है, मैं सोचता था कि मेरे पास में ये मिनिस्ट्री है, तो ये मिनिस्ट्री इतनी बड़ी, मैंने पहले सुनते थे इस मिनिस्ट्री के बारे में, तो मैंने सुना कि अपोस्टल जी ने कहा कि विदाउट परमेश्वर आपकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल है। तो मैं सोचता था कि मैं इस चर्च में जाऊं और मैं इस लाइफ को दूसरी लाइफ छोड़ दूं। मैं इतना परेशान हो चुका था। जब मैं बॉम्बे से यहां पे आया पंजाब में तो मैंने शोज वगैरह किए, तो शोज करते हुए पैसा अपनी फैमिली को भी देता था और पैसा देने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा घर में रहता था। और जब ये लॉकडाउन हो गया 2020 में तो मेरे शोज वगैरह सब बंद हो चुके थे। तब शोज वगैरह बंद होने के बाद मैंने अपनी फैमिली को कोई पैसा नहीं दिया क्योंकि मेरे पास शोज नहीं थे। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि तू पैसे कमा और हमें दे पैसे। मैंने उनको बोला कि मेरे पास अभी शोज नहीं है, मैं आपको कहां से पैसे दूं। तो मैं इतना परेशान हो गया कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ का। तो मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया। पैसा ना देने की वजह से आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा, जिसकी वजह से आपने घर छोड़ दिया। फिर जी, मुझे उन्होंने बोला कि तू घर से निकल जा, जब पैसे कमाएगा तो फिर यहाँ पे आना, अगर कोई काम नहीं करना, क्योंकि मैंने म्यूजिक में ही सीखा, सब कुछ म्यूजिक में करना चाहता था। तो शोज वगैरह बंद हो गए तो मैं रेंट पे रहने लगा रामा मंडी में, और मैं इतना परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। मैंने सुबह उठना, नहा के फिर फ्रेश होके फिर बेड पे लेट जाना, और मैंने सोचते रहना क्या करूं अपनी लाइफ का, क्योंकि शोज भी नहीं थे मेरे पास। और आप पूरा दिन अपने रूम में बंद रहते थे और सोचते रहते थे जी, और डिप्रेशन में चले गए थे जी, और जिसकी वजह से आपने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। जी जी जी। कैसे ब्रदर जी, जब मैंने अपनी फैमिली को पैसा देना बंद किया तब मेरे फादर ने मुझे इतना ही बोला कि तूने डिग्री की और इंडस्ट्री में काम करता था, तेरे पास कुछ नहीं, तूने किया कुछ नहीं। और यही बातें मेरे दिमाग में ज्यादा ऐसे होती रही। तो मैं यहाँ पे फुलडीवाल के पास, वहां पे मैं सुसाइड करने जा रहा था। ट्रेन के नीचे मैं बोलता था कि मैं अपना सिर दे दूं। तो फिर मैंने सोचा कि बस के नीचे आ जाऊं, ट्रक के नीचे आ जाऊं। ऐसे मैंने 3-4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। ट्रेन के नीचे आके, बिल्डिंग से कूद कर, जी, गाड़ी के नीचे आकर आप चाहते थे कि मैं इस लाइफ को खत्म कर दूं। हाँ जी ब्रदर, क्योंकि मुझे बोलते थे कि तू पढ़ाई करके भी, इंडस्ट्री में काम करके भी तू सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया, तो तू क्या कर सकता है जिंदगी में अपने। क्योंकि आपके परिवार वाले और आपके सभी रिश्तेदार, जहां दोस्त आपको ये ताने देते थे, जिनको सुनकर आप डिप्रेस में हो चुके थे पूरी तरह। जी ब्रदर। खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला था ये? ब्रदर जी, जब मैं फिर पंजाब में वापस आ गया तो रूम में अपने, मैंने फिर एक दिन मैं यूट्यूब देख रहा था, तो मैंने स्क्रीन अपनी स्क्रॉल कर रहा था फोन की, तो वहां पे अपोस्टल जी की फिर वीडियो आई। मैंने सरमन सुनने स्टार्ट किए, फिर मैंने वीडियो सुनी अपोस्टल जी की टेस्टमनी, फिर दोबारा सुनी, फिर मैंने ज्यादा सरमन इनके सुनने स्टार्ट कर दिए। तो मैंने सोचा मैं क्या कि यीशु मसीह मुझे इन चीजों से आजाद कर सकता है। क्योंकि ब्रदर जी, मैं सारी जगहों पे घूम के आ गया, सारी जगह पे मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी पीस नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं इस चर्च में जाऊंगा और परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, आजाद करेगा। सब पहले तो अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के लिए थैंक्स करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के दास के लिए थैंक्स करें, क्योंकि खुदा ने उनको चुना है। और फिर आप चर्च में आए। जी, मैं यहाँ पे वर्शिप हो रही थी, लाइव चल रहा था सारा कुछ। मैंने हेडफोन्स लगाए, अपनी बाइक पे आ रहा था, मैं हेलमेट पहना था और मास्क पहना होगा, मैंने गॉगल्स लगाई हुई। तो मैं सुन रहा था यहाँ पे वर्शिप के सॉन्ग चल रहे, तो मैं रोने लग पड़ा बाइक पे आता था। जब मैं चर्च में आया, ओवरफ्लो सेक्शन के बाहर मैं खड़ा था, तो मुझे
मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने जितने मैंने पाप किए, जितनी मैंने गलतियां की, वो सभी मेरी आंखों के सामने आ रहा था। तो मैं परमेश्वर से ये मांग रहा था कि परमेश्वर, तू माफ करने वाला परमेश्वर, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। परमेश्वर, तू धर्म और जात को नहीं बदलता, तू हमारा जीवन बदलता है। मैं और फिर आप 1 नवंबर 2020 को आप संडे मीटिंग अटेंड कर रहे थे जी, क्या हुआ उस दिन? जब मैं मीटिंग में आया तो अपोस्टल जी प्रार्थना कर रहे थे कि आपको नशे का आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, व्यभिचार का गंदा आत्मा छोड़ के जाए। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं पहले। दुष्ट आत्मा चली जाए, नशे की आत्मा चली जाए, गंदा आत्मा चला जाए, व्यभिचार की आत्मा चली जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या हुआ ब्रदर उसके बाद? ब्रदर जी, जब जैसे मैं रेगुलर चर्च आता गया तो मुझे इस चीज से खुदावन ने आजादी दी। जब मैं प्रार्थना को रिसीव करता था, इन चीजों से परमेश्वर ने मुझे आजादी दी। अपोस्टल जी की प्रार्थना को मैं रिसीव करता था। मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर तेरा मैं थैंक्स करता हूं, लाखों करोड़ों बार मैं तेरा थैंक्स करता कि तूने जलंधर में अपना दास खड़ा किया, जिसके द्वारा ये लाखों रूहें बची हैं। मैं परमेश्वर का छाती ठोक के थैंक्स करता हूं कि परमेश्वर ने अंकुर नूल्ला जी को खड़ा किया जलंधर में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भाई आप कितने समय से अब पूरी तरह आजाद हैं डिप्रेशन से, नशों से? ब्रदर जी, जैसे मैंने आजाद तो हूं मैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मुझे, जब मैंने यो नशा करता था तो फैमिली तब कुछ नहीं कहती थी। जब मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया तो उन्होंने और ज्यादा मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। आज भी मैं रेंट पे रहता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं, सारे मुझे बोलते हैं कि तू सारे शोज वगैरह छोड़ चुका, सब कुछ छोड़ चुका, क्यों पागल हो गया? मैं उनको ये बोलता हूं कि नहीं, मैंने जिंदा परमेश्वर को जाना है जिसकी कब्र आज भी खाली है, और मैं उसको ही मानूंगा, उसके लिए रहूंगा, उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपने फादर को, मेरे फादर ने मुझे बोला कि तू अंग्रेजों के गुरु को मानता है। मैंने उनको बोला मैं अंग्रेजों के गुरु को नहीं मानता, मैंने बाइबल पढ़ी। जब परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया, सब जन अपने हाथों को उठा के हालेलुया, भाई क्या कहना चाहते हैं आप कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को बदला है? ब्रदर जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये यहां पे जितना यूथ बैठा है और जितने यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, जो अन्य जाति से भी हैं, जितने भी अन्य जातियों में से, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारा धर्म और जात नहीं बदलता, हमारा जीवन बदल देता है। उसको जानो, वो जिंदा खुदा है, उसकी कब्र आज भी खाली है, उसकी कब्र आज भी खाली। मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का। हालेलुया,